Okay, so welcome you all. Let me make the host of Abhishek sir, and he will continue the class. Meanwhile, people will keep joining. Okay, so just give me 1 minute. Let me make the host. Abhishek sir, you able to hear me? You are Yes, the sir. host now, so Yes, you sir. can I can hear start. you. Good evening, everyone. Just confirm me. Can you hear me all? आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, yes, I can hear you. I believe other people also Okay. can. So just Guys, confirm please confirm. Parth, Dheeraj, Lokantan, Anjanum. So somebody has joined with a number. I don't know his name. Mansoor, can you hear me? All? Okay. Just confirm. Okay. So let's start today's class. Okay. So I hope you all know कि आज किस चीज की क्लास है. So be interactive guys. अपने माइक्स ऑन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए. Everyone, please confirm. Can you see my screen? Dheeraj, हाँ सर। Parth, हाँ सर। हाँ सर। मेरी screen दिख रहा है सबको? यस Okay, यस। okay. And what's your name? Your name is G. Can यस you सर। tell me what's your name? गौरव। Gaurav. Okay. Okay, Gaurav. Okay, Gaurav. So Gaurav, किस चीज की क्लास है आज पता है? किस चीज की क्लास ले रहे हैं हम लोग? सर हाँ, बोलो. सीसीएन उसका या राउटिंग एग्जैक्टली. सीसीएनए में हम लोग क्या करने वाले हैं? राउटिंग एंड राउटिंग स्विचिंग। स्विच. ओके. राउटिंग एंड ओके. सो सबसे पहले ना हम लोग को एक लेआउट समझना, और सीसीएनए का जो एग्जाम होता है उसका कोड होता है 203021, लाइक दिस. ओके. तो पहले हम इसका एक रोड मैप समझ लेते हैं कि हम लोग को सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है. ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके. तो सीसीएनए को ना हम लोग इस तरह से ब्रॉडली 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. ओके. वी आर गोना स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इसमें किस चीज की इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे? तो जो इंट्रोडक्शन होगी वो होगी हमारी नेटवर्किंग से रिलेटेड. इन शॉर्ट, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क. ओके. एंड जब हम लोग एक बार बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे राउटिंग के तरफ. एंड वंस वी आर डन विद द राउटिंग पार्ट, देन वी विल मूव ऑन टू अवर स्विचिंग पार्ट. एंड वंस दिस स्विचिंग इज ऑल्सो डन, हम लोग कहाँ पे स्विच करेंगे? हम लोग स्विच करेंगे हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ. ओके. अब इनके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है हम लोग को ये समझना. ओके. जस्ट गिव मी अ सेकंड. नहीं लोकांतन, मैं इंग्लिश हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी. ओके. समझ में आ रहा है ना लोकांतन? आ रहा है आ रहा है। ठीक है, ठीक है. मैं एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, बट मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी. ठीक है, सुनाओ. आप हिंदी में ही पढ़ाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, पूरा हिंदी में होगा. ठीक है, डोंट वरी. ओके. नाउ, सो यहाँ पे समझने की कोशिश करना हम लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग में क्या पढ़ना है. ओके, सुनाओ. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर करें. ओके. इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क. सो सबसे पहले आता है हमारे पास नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स. पहली चीज. दूसरी चीज क्या है? फिर हम पढ़ेंगे इसके कम्युनिकेशन मॉडल्स. तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं. एक होता है ओएसआई मॉडल, और दूसरा होता है मेरे पास टीसीपी आईपी मॉडल. तो ये दो मॉडल्स हमें मिलते हैं. देन विल मूव ऑन. उसके बाद हम जाएंगे आईपी एड्रेस की तरफ. आईपी एड्रेस, सबनेटिंग एंड वीएलएस.
ये तीन चीजें नेटवर्किंग के अंदर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कुछ। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस की तरफ, जैसे कि कौन कौन से हो गए। मेरा हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब। एक सेकंड, मैं माइक ऑफ कर दूं जरा, बहुत आवाज आ रही है पीछे, में से 1 मिनट रुकिए। ठीक है। और फिर एक आता है हमारे पास टॉपिक आर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने बताया, नेटवर्किंग के अंदर एक टॉपिक है आईपी एड्रेस, सबनेटिंग और वीएलएसएम। उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा आर, जिसे मैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलता हूँ। ओके, तो ये हमारा है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग का पूरा पार्ट। ये हम सारा किस में करेंगे, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग में करेंगे। ये हमारा ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, एटलीस्ट चलेगा एटलीस्ट 5 to 7 क्लासेस कम से कम। ओके, और ये हमारा टोटली टोटली थ्योरेटिकल होगा। और जो बात रही राउटिंग, स्विचिंग और ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है, ये दोनों हमारे दोनों के दोनों कैसे होंगे, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल, दोनों के दोनों। अब हमें समझना है कि हम लोग राउटिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर करें। अरे नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि हो गई फ्री। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड हम राउटिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे। राउटिंग बेसिकली अगर मैं कैटेगराइज करूँ ना, मतलब इसको मैं अगर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, तो राउटिंग को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मेरा डिफॉल्ट राउटिंग। दूसरा होता है मेरा स्टैटिक राउटिंग। और तीसरा होता है मेरा डायनामिक राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग को भी ना मैं आगे 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है मेरा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसे हम आईजीपी बोलते हैं, और एक होता है ईजीपी, जिसे हम एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। आईजीपी के अंदर मेरे पास 3 टाइप्स की राउटिंग, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जिसको हम आरआईपी बोलते हैं, एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जिसको मैं ईआईजीआरपी बोलता हूँ, और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जिसको मैं ओएसपीएफ बोलता हूँ। ओके, फिर ईजीपी के अंदर आता है हमारा एक प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी, इस तरह से। ओके, हम लोग स्टैटिक राउटिंग कवर करेंगे पूरी इसके अंदर। सिस्को का जो लेटेस्ट सिलेबस है ना, उसमें आपका आरआईपी और एआईजीआरपी सिलेबस के अंदर नहीं है, बट स्टिल हम लोग इस चीज को भी कवर करेंगे। वी विल कवर दिस। और ओएसपीएफ तो मैंडेटरी है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, बिकॉज आजकल 90 to 95% कंपनीज इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रही हैं, जो कि मेरा कौन सा है, ओएसपीएफ। ओके, तो ये पार्ट है हमारा पूरा राउटिंग का। राउटिंग के अंदर हमें कितना टाइम लग जाएगा ओवरऑल, राउटिंग के अंदर भी हमें एटलीस्ट लगेंगे 2 वीक्स, एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, रेस्ट फिर आप लोग के डाउट्स वगैरह भी हो सकते हैं। 2 वीक्स का मतलब हो गया कि 10 क्लासेस। ओके, सो 10 to 12 क्लासेस इसके अंदर हम कवर करेंगे, जो कि हमारा ओवरऑल राउटिंग का पार्ट है। ओके, देन विल कम टू अवर स्विचिंग। इसके बाद हमारे आ जाएंगे हमारे स्विचिंग के ऊपर।
स्विचिंग के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें कर रही हैं। सबसे पहला होता है हमारा वीलैन, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहली चीज। दूसरा होता है फिर हमारा इंटर वीलैन राउटर। ओके, इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास राउटर ऑन अ स्टिक मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास स्विच वर्चुअल इंटरफेस, लाइक दिस। इन दोनों को करने के बाद हमें करना होता है VTP। जैसा सेकेंड, एक मिनट। हाँ, इस प्रोटोकॉल करने के बाद हम करते हैं VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, या फिर इसको एक नाम से और हम जानते हैं, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जैसे ये तीनों करने के बाद हम लोग फोर्थ में जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं DTP, स्टैंड्स फॉर, जिसका फुल फॉर्म है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद हम करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ईथर चैनल। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हमारा STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगेन इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्यों, उसकी वजह ये है क्योंकि ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। जब इंटरव्यूज वगैरह हम CCNA के देने जाएंगे तो हमसे SCP से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, ऐसा समझो SCP से एटलीस्ट आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट कम्स, लास्ट वन इज योर पोर्ट सिक्योरिटी। ये ओवरऑल 7 टॉपिक्स है जो हम लोग को स्विचिंग के अंदर कवर करने हैं। स्विचिंग में भी एटलीस्ट हम लोगों को टाइम लगेगा, और वो टाइम हमारा, अगर एक सेकेंड ना, या स्विचिंग के अंदर भी एटलीस्ट हम लोगों को 10 to 12 क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी, कम से कम हम इतनी क्लासेस लेंगे। लास्ट है हमारा मिसलेनियस, जो एंड में आता है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मींस SD-WAN, सुना है आप सबने? कोई भी यहाँ पर है जिसने SD-WAN के बारे में सुना है? SD-WAN क्या हाँ होता सर। है? क्या होता है SD-WAN? क्या नाम है आपका सर ये जिन्होंने सुना है? हाँ प्लीज गो ऑन। हाँ बोलो बोलो गौरव, बोलो क्या होता है SD-WAN? सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक वाइड एरिया नेटवर्क, एग्जैक्टली। नेटवर्क। ओके, राइट। तो ऑटोमेशन क्या है, इसके अंदर हम लोग इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे SD-WAN का। मतलब हमें जानने की ऑटोमेशन होती कैसे है और उसकी नीड क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने पपेट के बारे में सुना होगा। पपेट सॉफ्टवेयर हो गया, एनसेबल हो गया, शेफ हो गया। ओके, पाइथन की स्क्रिप्टिंग चलती है। okay? तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी हमारी ऑटोमेशन के अंदर आती है, सॉरी मिसलेनियस के अंदर आती है। मिसलेनियस में एक टॉपिक है ऑटोमेशन। उसके बाद हम करेंगे एक ACL, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है एक्सटेंडेड। ये 2 टाइप्स के हमारे पास ACLs होते हैं। थर्ड वन
DHCP, DNS, प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगरेशंस, किस तरह से मैं अपने राउटर को DHCP सर्वर कैसे बना सकता हूँ, वो हमें सीखना है, ठीक है। देन DHCP DNS करने के बाद हम सीखेंगे रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स। और रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरे पास टेलनेट और एक होता है मेरे पास SSH। ये दोनों मेरे कौन से प्रोटोकॉल हैं? ये दोनों मेरे पास है रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स। देन उसके बाद हम करेंगे NAT, जिसका मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और the fifth one is your PAT. So PAT stands for port address translation. सो ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इन सबको कवर करने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 6 to 7 क्लासेस। सो यू कैन सी 10-12 क्लासेस इसमें राउटिंग एंड स्विचिंग में लगेंगी हमारी, 5 to 7 हमारी इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट में लगेगी, और मिसलेनियस में हमारी लगेगी 6 to 7। सो कहने का मतलब है इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारी पूरी CCNA करने में हम लोगों को, अगर मुझे पूरा CCNA करना है, सो कम से कम हमें इसके लिए 35 to 40 क्लासेस की नीड है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 35 आवर to 40 आवर ट्रेनिंग लाइक दिस। तो इतना टाइम हमें एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए है अगर हमें ये सारी चीजें करनी है। ओके, सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल हियर? जो मैंने बताया पूरे कोर्स कंटेंट्स वगैरह के बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो फील फ्री टू आस्क एनीवन, एनीवन। अर्जुन, अंश, धीरज, ईशान, कमलेश, लोकांतन, हुज के एनीवन, मनोज, What would be the timing of? सॉरी, Hello, हेलो, यस, हेलो, sir, is it audible? यस, इट इज ऑडिबल बट वेरी लेस ऑडिबल। Okay. रेस्ट कैन ऑल्सो आस्क सर एनीथिंग। टाइमिंग क्या रहे सर क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग के लिए आई थिंक इफ विशाल सर इज हियर दे कैन गाइड यू बेटर देन मी। विशाल सर, आर यू देयर इन द क्लास? If I'm not wrong, I think Vishal sir. Yes, yes. Yeah. So, sorry, am I audible? Yes, sir, you're audible. Sir, student is Yeah. asking for the timing. So, Yeah, timing would be the 7:30 IST. This timing is going to be start, and classes will run till 9 p.m. Okay, or before 9 p.m. It is going to finish. Okay, so Okay. almost one or like 1 one point, to one yeah, point, one to, you can say 1.25, 1.25. exactly. This is going to be happen on Monday to Friday. All right. And in case if anyone have any challenges regarding the timing, reach out to us one to one. I'm sharing the contact detail, so we'll try to adjust you all in the different time slot if required. Okay, but for timing, this is the time, and I hope you all are like the going to be do this basic foundation for this CCNA. So daily classes बहुत जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है आप लोगों की क्लासेस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आपको इनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द गुइनेट, राइट? जो भी हम ट्रेनिंग कराते हैं, अगर लेट सपोज यू आर द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इन केस आपको लगता है कि आई एम नॉट लाइक कॉन्फिडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी भी डाउट है, क्लियर नहीं है, यू कैन रिपीट द बैच without any issue, without any extra things. You just ask to our counselors, they will reach out to you, और जो भी नेक्स्ट लाइव क्लासेस होगी आपको फ्री ऑफ लाइक किसी भी तरीके का कोई कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, एंड जस्ट गो एंड आपके वहाँ ट्रेनर से फिर से आपसे क्वेरी डील कर सकते हो। सो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ाई करो, राइट? द ऑब्जेक्टिव इज कि आप लोग को सीखना है और हमें सिखाना है, राइट?
सो टाइमिंग का इशू है, कोई और दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट टू अस, ठीक है? हम यहाँ हेल्प करने के लिए बैठे हैं। हर तरीके से आपकी जो भी होगी एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, विल अरेंज दैट। कोई स्पेशल टॉपिक पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आई विल बी देयर, अदर ट्रेनर्स ऑल्सो देयर, अभिषेक सर इज देयर। हम सब लोग मिल के आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ठीक है? सो आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स और समवन एल्स फ्रॉम माई टीम विल शेयर दैट, ओके? सो कोई डाउट हो तो फॉर्म फिल करो, राइट? कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट करो, मैसेज करो, ड्रॉप करो, डेफिनेटली समवन विल रिस्पॉन्स यू, ओके? गो हेड अभिषेक सर, थैंक यू। Sir, one doubt is also there for Ansh Kumar Gupta. He is asking. I think you can see my screen as well. Okay, and sir, sorry, Lokantan, classes हिंदी में ही होंगी। तुम्हें इंग्लिश में लेनी है या हिंदी में लेनी है, ये बताओ। So, Sir, good evening, Lokanthan, sir. which Loknathan. yeah, Loknathan, which Loknathan, language you sorry. preferred? Yes, Loknathan. Sir, I hearing, sir. Yeah, I can hear you. I Yeah. can hear you. Sir, I am only for English, sir. Oh, you only for English, right? Yeah, sir. Okay, so probably we have to arrange a different slot for the English speaking persons. So if you don't understand the Hindi right now, so no problem. You can drop or you can just stay here. But there is a dedicated batch for the English. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank Okay. you. Thank you. Thank you. Yeah. Any other question, guys? Ans Kumar Gupta is asking for the placement. Yes, Ans, we'll discuss this offline, right? Placement part. We have the dedicated team for the placement assistance. So हम इस पे बात करेंगे and we'll definitely going to give the insights how the placement is going to be happen और किस तरीके का आपका CV होना चाहिए, किस तरीके से आपका interview preparation होना चाहिए. That will work separately. सर मेरा एक डाउट था। What's your name, sir? What's your name? राहुल राहुल Rahul. Okay, Rahul. Please tell me. सर मैं ना अभी एचसीएल में ही जॉब कर रहा हूँ Okay. टेक्नोलॉजी में। सर जो मेरे को प्रोजेक्ट असाइन हुआ है ना सर एचसीएल में, वो कुछ वेरिजॉन करके उसमें एसडीएन का इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने मेरे को लिया है। Okay. लेकिन ना सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना मेरे को ना 10 दिन हो गए हैं इसमें, लेकिन इन लोगों ने ना कुछ भी केटी वगैरह कुछ भी एसडीएन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और बस Oh. ये कह रहे हैं कि मतलब आप ना खुद से सीख के आओ एसडीएन और सीधा आपको क्लाइंट के साथ आपको डील करना है। So do one thing, Rahul. Tomorrow our SD-WAN classes is going to be start from zero to hero batch, okay? And you already go on YouTube channel, see how the SD-WAN has been delivered there, Yeah. right? बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस है। कल ही हमारा 8 बजे लाइव है, ठीक है? अच्छा। आप उसको ज्वाइन करो, यू विल गेट द कॉन्टेक्ट डिटेल्स, राइट? आप कनेक्ट करो काउंसलर्स को, राइट? उनसे बात करो, जूम इनवाइट लो, और कल मैं मिलूंगा आपको SD-WAN के लाइव क्लास में, राइट? आई विल क्योंकि एक्सप्लेन। ना सर उसमें हाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है, सीनियर्स बस सीधा यही बोल रहे हैं कि ना आपको आना चाहिए और 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। आप और टेंशन उसमें मत लो, आप टेंशन मत लो, ठीक है? सीनियर्स ऑलवेज डू द लाइक द प्रेशराइजेशन ऑन द न्यू ज्वाइनर्स, राइट? हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, विल गिव दैट। और वो ये कैसे सीखना है उनकी तरफ से आप कोई उनसे ज़्यादा केटी सीख पाओगे। वगैरह उनकी तरफ से कोई केटी वगैरह कुछ भी नहीं है। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है मेरे को, कह रहा ट्रेनिंग्स वगैरह आपको खुद करनी है और आप अपना सीधा क्लाइंट के साथ आपको डील करना है। चलो, विल डिस्कस दिस पार्ट इन टुमारो क्लास, ओके? SD-WAN part, ओके? थैंक यू। ऑल राइट, ओके सर, गो अहेड प्लीज। आई बिलीव वी आर गुड। ओके, और किसी के डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज फील फ्री टू रीच अस। आज धीरज कुछ पूछना है? निशान, कमलेश? सर अगर कोई क्लास मिस हो गए तो रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा? एग्जैक्टली, उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्स योर नेम सर? व्हाट्स योर नेम? अमर। अमर। सो अमर, Yeah. यस, अभिषेक सर ने जैसा मेंशन किया, आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? और रिकॉर्डिंग आपको वेबसाइट पे मिलेगी, हमारा ऐप है उस पे मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी। यू कैन वॉच एनीवेयर और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपका उसका, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर, गो अहेड प्लीज। हेलो यस Yes. यस यस, प्लीज गो ऑन, प्लीज प्लीज साजन प्लीज पूछो। सर, ये बैच कितने कितने घंटे के लिए, आवर्स? मैं देखो, बता देता हूँ। there is no, as Abhishek sir explained, right? This is going to be like complete or almost 2 month training, ठीक है? So इस 2 month training में you have to spend around 40+ hour minimum, right? But this is not fixed timing, right? Because as we mentioned, right, कि अगर आपको समझ नहीं आता तो we arrange the extra classes, आपको हम रिपीट कराएंगे।
तो यू डोंट गो विथ आवर्स कि कितने आवर्स में ट्रेनिंग खत्म हो रही है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहला प्रायोरिटी हमारा ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज द मेन मोटिव। वो आपको 10 घंटे में समझ में आ रहा है या 100 घंटे में समझ में आ रहा है या आप 2-3 बैच रिपीट करने के बाद आ रहा है समझ में, दैट इज लाइक एंड गोल कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर एक बार में समझ में आ गया ओके दैट वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप दोबारा आओ हमारे पास, हम आपको समझाएंगे दोबारा से, राइट। थर्ड टाइम आओ, थर्ड टाइम समझाएंगे। सो आपको टाइमिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द क्लासेस। आपको कोर्स पढ़ना है, नहीं समझ में आता फिर रीच आउट टू अस, विल मेक श्योर कि अगली बार आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। ओके ओके ओके, लेट मी क्लियर समथिंग। मैं कुछ चीज और बता दूं साजन। जो बेसिकली टाइम होगा ना क्लास का, वो होता है 7:30 to 8:30। लेकिन उसके अंदर उसके बाद ना 15 मिनट का डाउट सेशन होता है। ओके। अब आपने जो ओके पढ़ा है वो आप, ऐसा तो हो नहीं कि सब कुछ क्लियर होगा। अगर लेट सपोज यस करो कि सर। मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उन 2 टॉपिक्स में से किसी एक में तो कुछ तो डाउट होगा। तो इसीलिए वो जी एक्स्ट्रा जरूरी नहीं है कि 15 मिनट, तो 15 आपके 20 में भी एक्सटेंड हो सकते हैं, 25 में भी एक्सटेंड हो सकते हैं। तो डेट्स वाई जब ओके विशाल सर ने क्लास स्टार्ट की थी तो उन्होंने बोला था कि क्लास के जो टाइमिंग्स होंगे ना, अभी किसी ने बोला भी था कि 7:30 to 9 होंगे। इसलिए उन्होंने पहले ये चीज क्लियर कर। तो 7:30 to 9 वो कैसे बनेगा? 7:30 to 8:30 तो आपकी मेन क्लास होगी, ठीक है, जिसमें मैं पूरा टोटल आपको चीजें पढ़ाऊंगा। स्टिल आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो उसके बाद हम 10 से 15 या 20 मिनट का एक डाउट सेशन रख लेंगे। बिकॉज क्या है कि क्लास क्लास में अभी, हेलो हेलो साजन, आर यू लिसनिंग? Sir, what will be the charges of the entire course? सर वो विशाल सर प्लीज हेल्प मी। Charges will discuss separately, we cannot discuss here, so you just have to reach out to us, okay, we'll discuss it, okay. And one more thing, sir, in miscellaneous, is there only automation part is completed or security and automation both will be completed? ओनली ऑटोमेशन, नॉट सिक्योरिटी। Security is not included in the CCNA right now. एक्चुअली आई जस्ट टेल यू, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप सीसीएनए जो था ना पहले, 2020 से पहले ना, 2020 से पहले तो क्या था, वो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम कंडक्ट करते थे। जैसे कि मान लो सीसीएनए हो गया, राउटिंग एंड स्विचिंग में हो गया। ओके। आपका सीसीएनए सिक्योरिटी में हो गया। आपका सीसीएनए वॉइस में हो गया, डेटा सेंटर में हो गया, इस तरह से। बट अब क्या हुआ है 2020 के बाद ना, सिस्को ने ना सीसीएनए के सर्टिफिकेशन को ना कंबाइन करके एक ही सर्टिफिकेशन बना दिया, और उसका नाम उन्होंने रखा है सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, लाइक दिस। ओके। राउटिंग, जस्ट एक सेकेंड ना, राउटिंग एंड स्विचिंग। Sir, it और is उसका जो कोड है वो है 200301, लाइक दिस। तो जो भी सिलेबस में गिवन होगा ना, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको मनोज, जस्ट। Abhishek sir, please mute Samsung, someone मैंने speaking. कर दिया सर, मैंने कर। ओके। सो मनोज, मनोज मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी okay, सिस्को sir. का सिलेबस है ना। ये देखो, तो ये हमारा सिस्को का जो लेटेस्ट सिलेबस है ना, हम इस पे काम करते हैं। ओके। सो यू सी वर्जन 1.0 200301। ओके। जिसके अंदर आपका एक नेटवर्क फंडामेंटल्स टॉपिक होगा जो आज से हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिर मेरा जाता है, इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकंड टॉपिक होगा नेटवर्क एक्सेस, जो मैंने अभी डिस्कस किया, विलान ट्रंक, नेटिव विलान 802 पॉइंट, ये सब चीजें आ जाएंगी हमारी। ठीक है। ईथर चैनल क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पीवीएसटी, एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का पार्ट होता है। ओके, इस तरह से। देन आईपी कनेक्टिविटी, फिर हम आईपी कनेक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे, आईपी एड्रेसिंग वगैरह, ऑल ऑफ दिस, ये सब क्या होता है। देन आईपी सर्विसेज, नेट, टीएससीपी, डीएनएस, एसएनएमपी। ओके, जो मैंने अभी डिस्कस किया। एंड लास्ट इज ये जो सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आप कह रहे हो ना, ये सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हमारे प्रैक्टिकली नहीं होंगे, इट जस्ट थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेंगे हम एक बारी। ये वो सारी चीजें हैं, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह तो मैं लगाने बता दूंगा, डिवाइसेस के ऊपर कैसे लगाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, बट हम प्रैक्टिकली इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। और रही बात ऑटोमेशन की, ऑटोमेशन भी क्या है कि उन लोगों ने एसडी वैन को इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें डाली हुई हैं। इवन IPv6 भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ओके। सो एक ऑटोमेशन पार्ट है जो कि होगा पूरा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल होगा। ओके। और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी पार्ट, बट स्टिल बाकी जितना भी पार्ट है जो अभी आपने टॉपिक्स देखे 1 2 3 एंड 4, वो टोटली आपके प्रैक्टिकल्स चलेंगे। ओके। और सारे का सारा प्रैक्टिकल आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी होगा, एंड वी हैव लैब्स एज वेल।
what is the sir, can you tell a little bit about labs to the students? Yes, yes. So lab will be there. So lab आपको यहाँ पे 24/7 आपको accessible होगा, right? अभी हम आपको पोर्टल दिखाएंगे how it is going to be accessible. After some time I'll show at the end of the session. या सर दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में. तो वो लैब्स आपके पास थ्रू आउट द सेशन रहेगा और उसके बाद भी रहेगा आपके पास जब आपका लगेगा कि लैब मेरा हो गया, राइट, ऑलमोस्ट जब तक सेशन चलेगा 2 मंथ तक रहेगा. अगर इफ़ यू नीड लाइक 15 days का मुझे और चाहिए, सो जस्ट रीच आउट टू अस, हम दे देंगे. लेकिन लैब के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सर विल गोइंग टू हेल्प यू टू इंस्टॉल हाउ द लैब सेटअप इज गोइंग टू हैपन ऑन योर ऑन लैपटॉप्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे. सो लैब आपको एक्सेस मिलेगा एंड दिस लैब इज गोइंग टू बी अवेलेबल थ्रू आउट योर सेशन, जहाँ पे आप बिल्कुल कहीं से भी एक्सेस करके उसको आप अपने लैब टेस्टिंग कर सकते हो. ठीक है सर, ओके. यस सर, ओके. और मैं बता देता हूँ, वहाँ पे जैसे कि सर ने बोला ना कि आपके लैपटॉप्स के ऊपर इंस्टॉलेशन होगा, उसके लिए आप लोग को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी लैब्स जो होंगी वो हम परफॉर्म करेंगे, जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था. ठीक है, टोटली सारी की सारी लैब्स मेरी वहाँ पे परफॉर्म. एनीवन एल्स, और किसी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो बताओ. सर एक बारी आई थिंक अंश कुमार गुप्ता है, आप इनसे एक बार टच में आ जाइएगा सर, प्लीज आस्किंग फॉर कॉन्टैक्ट. ओके विशाल सर. Yes, 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 yes. Given that details, right? So he can reach out एग्जैक्टली. to us. Okay. या सो Okay. और किसी कोई डाउट्स है तो बताओ, कुछ पूछना है किसी ने? मनोज समझ में आ गया जो आपका एक डाउट था? Yes, sir, got it. ओके, और कुछ उसके अलावा पूछना तो बताओ. आशीष, फाइमा, प्रीतम. सो आई थिंक शैल वी स्टार्ट विद द क्लास. सर आई थिंक सब किसी का डाउट नहीं है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की. Yes, sir. You can start. You आई can थिंक start. समवन इज हैविंग डाउट. In ऑल डन. ओके last hours, you take the questions. Meanwhile, you can start the ओके class. ओके Okay. ओके Okay. ओके. सुना. सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना अपनी क्लास, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें करने वाले हैं. सो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स. आज क्लास हमारी इससे स्टार्ट होगी. ओके, सो जस्ट गिव मी, अलाउ मी अ सेकंड. ओके, सो नाउ लुक एट हियर. सीसीएन का जो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स. तो टाइप्स पढ़ने से पहले ना हम लोग को नेटवर्किंग समझनी क्या होती है. ओके तो मैं ना अभी दो वर्ड डिस्कस करूंगा आपके साथ. एक वर्ड होगा नेटवर्क और दूसरा वर्ड होगा मेरा नेटवर्क. तो हमें समझना है इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, नेटवर्क के अंदर और नेटवर्किंग के अंदर डिफरेंस क्या है. लेट सपोज मैंने कोई भी दो डिवाइस लिए, एक डिवाइस है ए और एक डिवाइस है, मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया. ओके, और कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे इनको आईपी एड्रेस डाल दिया सिंपली, और मैंने आईपी एड्रेस डाल के छोड़ दिया. ओके, नाउ सिमिलरली मैं यहाँ पे भी दो डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, ए और बी, और यहाँ पे भी इसको एक आईपी एड्रेस देते हैं 10.1, और यहाँ पे भी मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 10.2 लाइक दिस. लेकिन जो मेरे राइट हैंड स्क्रीन के ऊपर है ना दो डिवाइसेस, ये दोनों ना आपस में एक ईमेल को शेयर कर लाइक दिस, या कोई भी डेटा एक एक्सचेंज कर. इस ईमेल को ऐसे समझ लो, इट इज जस्ट अ डेटा. ये एक डेटा है जो कि शेयर हो रहा है फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी. ओके, अब ध्यान रखना कि नेटवर्क और नेटवर्किंग में फर्क क्या होता है. नेटवर्क में का मतलब ये होता है कि दो डिवाइसेस आपस में फिजिकली कनेक्टेड है. व्हेन डिवाइसेस, या ऐसे कह लो व्हेन टू और मोर डिवाइसेस, आई जस्ट मेक इट करेक्ट, व्हेन टू और मोर devices
आर लॉजिकली कनेक्टेड, तो उसको हम बोलेंगे इट इज अ नेटवर्क। लेकिन जब वही दो लॉजिकल डिवाइस जो लॉजिकली हमारे दो डिवाइस कनेक्टेड हैं, जब वो डेटा शेयर करने लग जाएंगे ना, तो तब हम उसको बोलेंगे इट इज अ नेटवर्क। नेटवर्किंग क्या होगा? व्हेन टू और मोर devices are logically connected plus they are communicating, तो उस सिनेरियो को हम बोलेंगे नेटवर्क। ओके, दो टाइप्स के वर्ड्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। पहला था हमारा नेटवर्क और दूसरा था हमारा नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? सिंपल सी बात है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस क्या है, आपस में एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली कनेक्टेड है। द वर्ड हेयर इज टू स्ट्रेस आउट इज लॉजिकली कनेक्टेड। जो हमारे दो वर्ड्स हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड, लाइक दिस। ओके, लेकिन ये दोनों लॉजिकली कनेक्टेड डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहे। जैसे ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में जो लॉजिकली कनेक्टेड है, उसको हम बोलेंगे नेटवर्क। ठीक है, अब नेटवर्किंग को हम लोग ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है मेरे पास वायर नेटवर्क, जिस और दूसरा होता है हमारे पास वायरलेस नेटवर्क। तो वायर नेटवर्किंग को हम लोग गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, ध्यान रखें। और वायरलेस नेटवर्किंग को हम बोलते हैं अनगाइडेड। जो वायर नेटवर्किंग होती है ना, उसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? वन इज योर लोकल एरिया नेटवर्क विच स्टैंड्स फॉर लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड होता है हमारे पास मैन, तो मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है हमारे पास वैन विच स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। और लास्ट होता है हमारे पास पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया। और वायरलेस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वायरलेस के अंदर फिर हमारा आ जाता है एक ब्लूटूथ आ जाता है। ओके, एक हमारे पास आ जाती है रेडियो वेव्स, और थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है माइक्रो। लेकिन जैसे कि हम लोग सीसीएनए में नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को वायरलेस पार्ट को करने की जरूरत नहीं है। हम ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे मेजर पार्ट्स। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, और पैन क्या होता है। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज, सबको यहाँ तक हर चीज समझ में आ गई है। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो वन? ओके, सो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है हमारा, वो है हमारा लैन नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ द क्वेश्चन इज, कितना लोकल? कितना लोकल होगा? कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जो 10 से लेके 100 मीटर की रेंज के बीच में काम करता हो, ये इसकी रेंज है। 10 to 100 मीटर इज अ रेंज किसकी? लैंड की। कोई भी एक ऐसा मीटर जो 10 से लेके 100 मीटर के बीच में काम करता हो, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं हमारा, कौन सा नेटवर्क है वो? लैंड नेटवर्क। ओके,
अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते? फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो स्कूल लैब्स और कॉलेज लैब्स। अच्छा, आप लोगों ने साइबर कैफेज वगैरह देखे होंगे, साइबर कैफेज, ठीक है, स्मॉल बिल्डिंग्स जहाँ पे हमारा ये काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारा लैन का डेफिनेशन था। कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जो 10 से लेके 100 मीटर के बीच में काम कर रहा होगा, उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? हम उस नेटवर्क को बोलेंगे लैन नेटवर्क। जैसे हमारे स्कूल्स में लैब्स होती हैं, तो 10 से लेके 100 मीटर के बीच में आती हैं। कॉलेज लैब्स होती हैं, जो डिजाइन हो रखी है वो 10 से लेके 100 मीटर के बीच में आ रही होती हैं। साइबर कैफेज हैं, वो भी कुछ इस तरह से डिजाइन हो रखे होते हैं। एंड द लास्ट वन इज माय स्मॉल बिल्डिंग्स। ओके, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हम लोग लैन नेटवर्क को यूज करते हैं। सो देन कम्स अवर नेक्स्ट इज अवर WAN. WAN stands for wide area, like this. Okay, now so the question is again, नहीं, हम वाइड से ना पहले एक बार मैन डिस्कस कर लेते हैं। आई वुड से, या मैन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मैन थोड़ा, मैन के बाद हम वैन पे जाते हैं। जस्ट सेकंड। Second would be man. Man stands for metropolitan area network. हाँ, ये कौन सा नेटवर्क है? एनी नेटवर्क which connects two states, two cities, or two districts. That network is known as your MAN network. For example, let's suppose ये मेरे पास इंडिया है, okay, like this, okay. यहाँ पे हम जाते हैं, okay, try to understand. Let's suppose यहाँ मेरा दिल्ली है, somewhere here. Here is राजस्थान, और यहाँ कहीं मेरा आ जाता है गन शिप ना, सो यहाँ ये मेरा आ गया विशाखापट्टनम। ओके, सो ये जो कम्युनिकेशन है ना, अगर ध्यान दोगे ना, तो ये डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो रहा है। एक स्टेट मेरी दिल्ली हो गई, एक मेरी राजस्थान हो गई, और एक मेरी विशाखापट्टनम। तो जब कम्युनिकेशन डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होता है ना, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं मैन कम्युनिकेशन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो कि राजस्थान है, राजस्थान, चलो मैं दिल्ली ले लेता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं दिल्ली की ही बात करता हूँ, तो दिल्ली में दो सिटीज होंगी, एक मेरी होगी ओल्ड दिल्ली और एक मेरी होगी न्यू दिल्ली। और द थिंग इज, अगर इन दोनों सिटीज के बीच में मेरा कोई कम्युनिकेशन होता है, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी, जैसे गूगल नाम ले लेते हैं, ओके, गूगल का जो एक ऑफिस है वो ओल्ड दिल्ली में है, और एक ऑफिस है जो उसका न्यू दिल्ली में है। अब ये न्यू दिल्ली वाला ऑफिस और न्यू दिल्ली वाला ऑफिस, ओल्ड दिल्ली वाला और न्यू दिल्ली वाला ऑफिस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, सो ये दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हैं। दिल्ली के अंदर दो अलग अलग सिटीज हैं, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। ओके, तो जब ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली आपस में कम्युनिकेट करेंगे विद इन द सिटी, so that type of communication is known as your MAN communication, metropolitan area network. Similarly, अगर दिल्ली के लोग विशाखापट्टनम के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, या विशाखापट्टनम के राजस्थान से करते हैं, राजस्थान के दिल्ली वालों से करते हैं,
तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को भी हम क्या बोलेंगे, हमारा मैन कम्युनिकेशन। नाउ द लास्ट वन कम्स योर इज योर द सेकंड लास्ट आई वुड से WAN. WAN stands for Wide Area Network. Like this. Now, let's suppose this is your America and this is your India, somewhere here. Okay. गूगल का जो मेन ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर्स है, वो समवेयर हेयर कहीं यहाँ पर है, कैलिफोर्निया। और मैं यहाँ बैठा हूँ कहीं दिल्ली के अंदर। अब मैं दिल्ली से कनेक्ट कर रहा हूँ गूगल के सर्वर को, जो कि पड़ा हुआ है मेरा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में मेरा ये गूगल का सर्वर था। मैं दिल्ली से कनेक्ट कर रहा हूँ किसको, मेरे कैलिफोर्निया को। सो कैलिफोर्निया क्या है, वो एक डिफरेंट कंट्री में है, इसका नाम है यूएस। और यहाँ मैं बैठा हूँ एक अलग कंट्री में जिसका नाम है इंडिया। तो जब कम्युनिकेशन दो या दो कंट्रीज के बीच में हो जाता है ना, सो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वैन कम्युनिकेशन। व्हेन द कम्युनिकेशन is between more than two or just wait a second. It's between two and more than two countries. That is known as your WAN communication. और WAN का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, बेस्ट एग्जांपल, वो है हमारा इंटरनेट। ओके ओके। सो मुझे एक चीज बताओ कि मैं दिल्ली से कैलिफोर्निया वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करूंगा या वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेशन करूंगा? जस्ट टेल मी एवरीवन, वायरलेस। हु इज दिस वायरलेस? अरबाब। अरबाब। ओके अरबाब। और कोई इसके अलावा? एनीवन? आशीष, धीरज, फाहिमा, गौरव, कैसा लगता है, कैसा कम्युनिकेशन होगा? रौनक प्लीज या सर एक बार हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दी। कहाँ से रिपीट करूं? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दी। मैं ये कह क्वेश्चन रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कैलिफोर्निया में, यूएसए में कैलिफोर्निया में गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है और मैं यहाँ दिल्ली से बैठ के सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ। तो ओके जो मैं सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, ये मैं वाया वायर कर रहा हूँ या वायरलेस कर रहा हूँ? दिस इज अ क्वेश्चन। सर ये बाकी वैन के थ्रू ये होगा ये नहीं, वैन के थ्रू होगा वायर कंप्लीटली वायर एग्री। होगा ये ओके, क्या नाम है जिन्होंने वायर बोला? वायर ओके, फहीमा सेज वायरलेस एंड व्हाट रेस्ट से? जी गौरव, यू आर सेइंग इज थ्रू वायर। वायर करेक्ट। Okay, and what is your name? Samsung S1 SM1. रिलायंस की भी तो केबल है। मैं अभी मैं मानता हूँ उसको, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। रिलायंस की केबल ठीक है, मैं मानता हूँ उसको, मैं रिलायंस एयरटेल पे कहीं नहीं जा रहा, फाइबर के थ्रू। वेरी गुड प्रीतम, ठीक है। ओके नाउ, सो जो कम्युनिकेशन होता है ना हमारा, ध्यान रखना, ऑल कम्युनिकेशन थ्रू वैन 99% हमारा कैसे होता है? वायर्स के थ्रू होता है। 1% ऐसा कम्युनिकेशन है जो हमारा वायरलेस है। जैसा कि मान लो कि वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह हो गया, उस चीज में हम, अब वो वायर के थ्रू कैसे होता है? वायर्स आती हैं सब मरीन केबल्स। सब मरीन केबल्स को कहाँ बिछाया जाता है? ओशंस के नीचे, beneath the ocean. I'll just show you. Okay, एक डाउट ले लूं, डाउट आया।
वायर ने रौनक, अच्छा वायर लिखा है, हाँ एग्जैक्टली राइट, वायर कम्युनिकेशन होगा। ओके देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, किस लोग है सब मरीन्स केबल, एंटर इमेजेस, ये देख रहे हो, ये सबमरीन केबल्स हैं। ये सबमरीन केबल्स को ना किसके नीचे बिठाया जा रहा है, सम ओशंस के नीचे बिठाया जा रहा है, बिछाया जा रहा है। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ मेरा कर्सर है, जहाँ पे ये लाइट निकल रही है, दिख रहा है सबको? ये सर, ये सर। ठीक है हाँ। अब ये ना हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है, और फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर ना, अभी फाइबर केबल लिखा था ना प्रीतम ने, तो जो हमारी फाइबर ऑप्टिकल वायर होती है ना, इसके अंदर जो डेटा ट्रैवल करता है ना, वो डेटा मेरा ट्रैवल करता है लाइट की फॉर्म, इसकी फॉर्म में, लाइट रेज की फॉर्म में, आई वुड से, जो लाइट की रेज होती है ना, उसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है। और हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन एनीथिंग। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, वो तकरीबन तकरीबन होती है हमारी 3 लाख मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसे ही होता है, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है। रेस्ट जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमारा वाया सिग्नल्स के थ्रू होता है। पर लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल एक ऐसी केबल है जिसके अंदर हमारा जो डेटा ट्रैवल करता है ना, वो हमारा लाइट रेस की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसके आगे ना ये लाइट रेस बनी हुई है, ये लाइट रेस निकल रही है, देख हाँ रहे हो? इस जैसे मैं बता देता हूँ, सर, है लेट्स वहाँ। लेट सपोज ये मेरी एक सबमरीन केबल है बड़ी सी, इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ये हेयरलाइन स्ट्रक्चर, ये छोटी छोटी वायर्स है ना, इन्हें हम हेयरलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो हेयरलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये अप टू 10 Gbps का डेटा हैंडल कर सकते हैं। और ये जो 10 Gbps का डेटा है, किसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है? लाइट रेस की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ध्यान, इस तरह से हेयरलाइन स्ट्रक्चर करते हैं। ओके, और इसका मैप दिखाता हूँ अभी, आप लोग देखना, इसका एक मैप है। तो जिस तरह से उन लोगों ने पूरी की पूरी वायर्स को नीचे बिछा रखा है ना, बीनीथ द ओशन, लोग इधर देखो कैसे बिछाया जाता है, ये पूरा मैप है इसका, किस तरह से सारी वायर्स को ओशंस के नीचे बिछाया गया। सी, ये इसका मैप है। हम्म। ओके हाँ, रिलायंस वाला कौन कह रहे थे, रिलायंस, एक बार नाम बताना अपना। हाँ सर। हाँ आपने कुछ रिलायंस के बारे में बोला था ना, कि रिलायंस ने अपनी वायरिंग वगैरह। हाँ सर, रिलायंस की जो बॉम्बे तक आई हुई है, यूएसए का जो, यूएसए में जो सर्वर है, उसका एग्जैक्टली। खुद का सर्वर है, तो वो बॉम्बे आई तक बिछा रखी है सर रिलायंस ने। दोबारा एक बार बोलना, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, जस्ट मेक इट मैं क्लियर मैं अगेन। ये कह रहा हूँ, जैसे हाँ जी। यूएसए में सर्वर है सर, पहले भारत के पास सर्वर नहीं था। तो ठीक है। यूएसए में जब जब सर्वर हम्म था, तो हम्म। उस यूएसए से लेकर बॉम्बे आई, जहाँ राइट पेट्रोल राइट, निकलता, वो वहां जामनगर तक में नहीं। निकलता है सर, वो जामनगर गुजरात में निकलता है पेट्रोल। अच्छा और अच्छा। ध्यान रखना, ये मुंबई यहाँ है, वो अब नहीं जामनगर तो, रिफाइनरी यहाँ है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुंबई तक बचा रखी थी सर, ऐसे पढ़ा था मैंने तो। तो सही, आपने सही पढ़ा, आपने गलत नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि जैसे मान लो, अगर आप इस डायग्राम में भी देखोगे ना, तो इस डायग्राम में देखो बहुत ध्यान से, ये मेरा अमेरिका है, अमेरिका से वायर एक घूमती घूमती मेडिटेरियन ओशन से होते हुए आपके यहाँ पे दुबई के आ रही है। जो अब दुबई में, जो दुबई कह रहा सॉरी, मुंबई में, अब मुंबई में रिलायंस बैठा हुआ है, एयरटेल बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस लीज लाइन को, मतलब जो भी आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल आ रही है, उसके थ्रू आप लोगों जो अंदर कंट्री के अंदर यूजर्स बैठे हुए हैं ना, उनको डेटा दे रहे हैं। ये सही पढ़ा था, उसमें कुछ गलत नहीं पढ़ा, वो एकदम करेक्ट है। हाँ, जो जो सबमरीन केबल है, वो सबमरीन केबल है जो आपकी यूएसए से लेके इंडिया के मुंबई के पोर्ट तक आ रही है, या वो जामनगर हो गया, तिरुवनंतपुरम, मतलब कहीं पे भी आ रही है, जो भी हमारे पोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, वो सही बोला था आपने। ओके, बट जो अंदर है ना वायर, जो वहां से मान लो कि हमारे कंट्री के अंदर वायर्स बिछी हुई हैं, वो सारी वायर्स जो हैं, वो इन लोगों ने अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। एयरटेल ने हो गया, आपका रिलायंस ने हो गया, इन सब ने अपना इंफ्रा बना रखा है। तो वो डेटा आपको फाइबर ऑप्टिकल, जो हमारी फाइबर ऑप्टिकल चलती है, उसके थ्रू आता है। तो उसको हम एग्जैक्टली सबमरीन नहीं बोल सकते, इवन हम उसको सबमरीन नहीं बोल सकते जो कंट्री के अंदर आती है। सबमरीन एक्चुअली, सबमरीन का मतलब ही होता है पनडुब्बी, और पनडुब्बी पानी में होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना हो किसी ने यहाँ पे?
आशीष, धीरज, शाइमा, के, और बाबा, पार्थ, राज, रौनक, साजन, सोपन, शोभित, सैमसंग, अगेन व्हाट्स योर नेम, मैं नाम भूल गया आपका, सैमसंग एसएम, राहुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? ठीक है, ओके। हाँ, सोपन क्या समझ में नहीं आया, पूछो। सोपन, एक सेकेंड। हाँ, नो, ओके, नॉट एनी डाउट, ओके ओके, दैट्स कूल, दैट्स ग्रेट। नाउ, सो हम नेक्स्ट आगे जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारा एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रह गया था, जिसे मैंने बोला था पैन, जिसे मैं बोलता हूँ पर्सनल। पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जैक्टली। और ये कितना पर्सनल होता है? मतलब कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जो 5 से लेके 7 मीटर के बीच में होता हो। लेट सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर रूम, ठीक है। आप इस रूम में बैठे हुए हो विद योर लैपटॉप। आपने इस लैपटॉप से अपना फोन कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। और अब आप कोई भी डेटा इस फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज योर पैन कम्युनिकेशन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कहने का मतलब है, आप अकेले हो बस उस रूम के अंदर, और कोई नहीं आपके अलावा। स्टिल डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल, आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, आपने अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया, ओके। और आपने अपने सिस्टम से वाईफाई को कनेक्ट कर लिया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो आते हैं, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हैं? दे ऑल कम्स इन द पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लाइक दिस। सो आज ये हम लोगों ने ये 4 चीजें डिस्कस करनी थी, नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ओके, एंड विशाल सर, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, प्लीज यू कैन ऐड। Nothing I have to add. Okay, so ओके, if you want सो to discuss any other topic, you can discuss. Or if they are okay with it, so I have no issues. yeah, just discuss a little bit more if you have some discussion. Okay, Okay, we'll cover so the lab part in the next Wednesday, right? When I okay, have okay, the next class, so we'll okay, discuss okay, the lab and everything. But okay, no meanwhile, issues. just we go with some theoretical stuff, so they will have the good understanding about it. Okay. Okay, no issues, no issues. Okay. Thank you. Okay, welcome. So हेलो सर। yes, हाँ, please go on. सर इसमें एक सैन भी होता है, सैन, SAN। हाँ, मैं बता देता हूँ, ऐसे ना बहुत सारे होते हैं, यूर राइट। एक सैन होता है, ठीक है। एक सेकेंड ना, जैसे कि मान लो आपने बोला एक सैन होता है, एक डैन भी होता है, जी सर। एक कैन भी होता है, ऐसे ना बहुत सारे होते हैं, अगर आप ओके। नेटवर्किंग के टर्म्स में बात करोगे। बट क्या है कि हम लोगों को ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमारा सिलेबस क्या कह रहा है? हमारा सिलेबस हमें बोलता है कि आप लोगों को ना बेसिक वायरलेस वायर नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। ओके। आपको लैन नेटवर्क स्टैब्लिश करना आना चाहिए, आपको मैन नेटवर्क स्टैब्लिश करना आना चाहिए, आपको वैन आना चाहिए, और आपको पैन आना चाहिए। बिकॉज उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्या होता है, जब सीसीएनए हम लोग करते हैं ना, तो सीसीएनए के बाद ना, सीसीएनए खाली हम एक ही फील्ड के अंदर करते हैं, ध्यान रखना इस चीज पर। इसका नाम होता है हमारा राउटिंग एंड स्विच, अच्छा। ठीक है। बट सीसीएनए के बाद ना हमारे पास जैसे अब मैं अलग में जाऊंगा, अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सीसीएनपी में भी जा सकता हूँ, और अगर मेरी मर्जी है तो मैं वहाँ पे एसडी वैन में भी जा सकता हूँ, ठीक है। आजकल जैसे एसडी वैन बहुत नई टर्मिनोलॉजी चल रही है। अब यस सर। एसडी सीसीएनपी ना मैं स्पेसिफिक एरियाज में करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने एन4, या मैंने उसको एनआरसी, NRC। एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरह से एनआरसी का मतलब ये होता है कि एडवांस राउटिंग एंड, ठीक है। सो कई लोग सीसीएनपी को एनआरसी में कर लेते हैं, अब कई चाहता है कि मैं सीसीएनपी को सिक्योरिटी में करूं, तो बंदा सिक्योरिटी में कर लेता है। सो क्या है कि जहाँ पे आके ना हमारे पास ना स्पेसिफिक एक एक चीज हो जाती है, ओके। बट स्टिल हम लोग क्या, हम लोग को वही चीज समझनी है जो हमारे सिलेबस के अंदर थी। हमें डैन सैन, क्योंकि जो सैन है ना, सैन का मतलब होता है सर्वर एरिया नेटवर्क। तो वो जो बंदा सर्वर करेगा ना, वो उसको समझेगा। लाइक फॉर ओके। एग्जाम्पल, ओके, अब जिस बंदे ने सैन करना है, तो सैन का मतलब ये होता है सर्वर एरिया नेटवर्क। तो जो बंदा आप उसमें जाएगा, क्या नाम है, सर्वर वगैरह में, जैसे मान लो कि उसको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, या उसको लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में जाना है, उसको सर्वर वगैरह एस्टैब्लिश करने हैं,
वो उसमें फिर काम करेगा। डैन मीन्स डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क। ओके, डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क जैसे मान लो कि जैसे हमारे L1 और L2 इंजीनियर्स हो गए, वो यहाँ पे काम कर लेते हैं हार्डली। मोस्ट स्पेसिफिकली बोलूँ तो L1 इंजीनियर्स हो गए हमारे जो यहाँ पे काम करते हैं। देन लास्ट कम्स योर इस कैन। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, या आप इसको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, अब चीज ये है कि ये सारे ना ऐसे तो फिर हमारे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी निकल जाएंगी, बट ओके स्टिल सर, वो है कि गॉट इट। स्पेसिफिक जो चीज होती है ना वो उसके अकॉर्डिंग ही हमको को पढ़ना है। ओके, क्योंकि ओके सर, मुझे ओके जो इसके अंदर करना है वो राउटिंग एंड स्विचिंग करना है। तो ओके इसीलिए सर। मैंने, हाँ एग्जैक्टली अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ना जब इंट्रोडक्शन दी थी, अगर आपको भी याद हो, तो मैंने हाँ हाँ यहाँ सर। पे ना सिर्फ और सिर्फ बहुत लिमिटेड डिवाइसेस लिखे थे। जैसे मैंने हब जी लिखा, सर। स्विच लिखा, राउटर लिखा, गेटवे लिखा, मॉडेम लिखा। अब कहने को तो मैं फायरवॉल भी कह सकता था, क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही कह रहे थे। बट मेरा काम ही वो नहीं है। ओके, मेरे को जो डिवाइसेस से काम है, मेरे को राउटिंग एंड स्विचिंग, जिसका नाम ही राउटिंग एंड स्विचिंग है, तो मुझे एक स्विच के बारे में पता होना चाहिए और मुझे एक राउटर के बारे में पता होना चाहिए। सही। मुझे इन सब चीजों के बारे में पता होना, इजंट इट ओके क्लियर? सर। क्या किए? समझ में आ गया सबको, विदाउट इसके अंदर किसी को? और एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क समथिंग? ओके सर। या आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द चैट। ओके, नाउ सो चलो एक छोटा सा टॉपिक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? द थिंग इज आईपी एड्रेस। ये जब हम क्लासेस वगैरह में होंगे हम फिर भी पढ़ेंगे ही, बट स्टिल मैंने एक इसको टच करना चाहता हूँ। आईपी एड्रेस, an IP address, IP stands for this, IP stands for इंटरनेट inter प्रोटोकॉल। एग्जैक्ट। इंटरनेट अच्छा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब सर? द सेट ऑफ रोल। वेरी गुड, सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, मैं अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में पूछूं कि आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, देखो आपको ना ऐसे समझ लो कि एक 5 ईयर का स्टूडेंट है, उसको बताना है कि आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है। सिर्फ उस 5 साल के बच्चे को बताना है आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, तो आप उसे कैसे बताओ? एनी वन इन दिस क्लास कैन हेल्प मी? ओके, जैसे मान लो कि ये एक छोटा सा 5 ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, ये नाराज है मुझसे, इसको आईपी एड्रेस नहीं आता, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसको आईपी एड्रेस पढ़ा रहा हूँ बहुत खुशी से। ओके, बट द थिंग इज इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। सो एनीवन कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। एनीवन? ये एक घर 5 ईयर में स्टूडेंट किसी है। बच्चे का नाम जो कभी यूनिक नहीं हो सकता। सॉरी सॉरी, एक दोबारा बोलना, क्या बोला? एक घर में किसी बच्चे का नाम जो कभी यूनिक नहीं हो सकता। थोड़ा सा और मतलब बहुत क्लोज है एकदम, एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा एकदम ना। 5 साल के बच्चे को मतलब दे सकते हैं ना बेटा ऐसा कि आपका तो ये है, ऐसा मान दूसरा लो कि आपके नाम का बच्चा नहीं ये होगा। डैशबोर्ड होता है ना, डार्ट बोर्ड होता है। यू मिस बुल्सआई बाय .1। ठीक है, मैं बता देता हूँ .1, मतलब एग्जैक्ट सही था। ठीक है, सिंपल सी बात है, 5 ईयर ओल्ड के बच्चों को मैं समझाना, मैं ये समझाना आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक नाम होता है, ठीक है? क्या है आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस एक मेरा नेम है, ठीक है? क्योंकि जो आपने बोला ना यूनिक, उस बच्चे को ना यूनिक का मतलब नहीं पता। ठीक है, या आप उसको बोलोगे डुप्लीकेट, तो 5 साल का बच्चा वो यूनिक और डुप्लीकेट का मतलब नहीं जानता। वो सिर्फ जानते हैं कि नाम क्या होता है। जैसे कि हम उसको बोल देंगे, जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम है। ओके, अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। एक सेकेंड ना। ये एक मेरा इस तरह से, ये मेरा एक ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर मल्टीपल सिस्टम्स लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, और मैंने इनको ना एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। सेंट्रल डिवाइस हब स्विच के थ्रू मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। Now the thing is, one of my PC wants to send some information to this PC। ठीक है, इसको मैं PC1 बोल देता हूँ और इसको मैं PC4 बोल देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि PC1 की इंफॉर्मेशन PC4 तक कैसे पहुंचेगी? तो ये पहुंचेगी मेरी विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, अब आईपी एड्रेस क्या है? अब हम एक दूसरे को कैसे जान, मैं अगर मुझे आप लोगों से कुछ भी पूछना होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं हमेशा आप लोग के नाम लेता हूँ, है ना? आई ऑलवेज टेक योर नेम, कि रौनक समझ में आ रहा है, गौरव, सबका। तो क्या है, मैं आप लोग को टारगेट करूँ, मैं जानता हूँ। ओके, लाइक अगर आप लोगों को मेरे से कुछ पूछना होगा तो आप लोग भी मेरे से पूछेंगे, ठीक है? नाम लेके पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। द थिंग इज, हम एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ नेम। नहीं। अब ये PC1 PC4 को ऐसे थोड़ा ना आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई तू PC1 है मैं PC4 हूँ, वो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते।
वो आइडेंटिफाई एक दूसरे को करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, क्लियर। अब ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये हमारे पास ना ब्रॉडली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। आईपी एड्रेस ये हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं ब्रॉडली। ठीक है, पता किसको कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आईपी v4 V4 and एंड IPv6. IPv6। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। अच्छा, कोई ये बताया कि IPv5 क्यों नहीं आया? एनीवन? एनीवन? 4 के बाद तो 5 आता है ना, 6 थोड़ी ना आता। आई थिंक आया था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ पता था आया था हाँ, वो भी। वो एक्चुअली क्या था, उसका नाम ना IPv5 नहीं था। एक हमारा प्रोटोकॉल होता था इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक्चुअली ये कभी पब्लिक यूज के लिए आया ही नहीं। नेवर कम्स आउट फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, ये हमेशा मतलब इंटरनली जो लोग इसको डेवलप कर रहे थे ना, वो उसी के लिए रहा। पर लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब किसी प्रोटोकॉल को आईपी के प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करते हैं ना, जैसे मान लो कि ये वर्जन 4 है या वर्जन 6 है, तो क्या होता है, हमारा ना एक आईपी हेडर होता है। आईपी हेडर, आईपी हेडर के ना अंदर हमारी एक वर्जन की फील्ड होती है। वर्जन फील्ड होती है। सो जब मैं वर्जन 4 लिख देता हूँ ना, तो इसका मतलब है मैं वर्जन 4 पे काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 6 लिखा होगा तो इसका मतलब है यहाँ वर्जन 6 लिखा होगा। तो इसलिए मैं उसको IPv4 और IPv6 से कैटेगराइज कर सकता हूँ। बट जो ISP जो इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल था ना, IS ये जो मैंने लिखा, यहाँ पे ना आईपी हेडर में उसका जो वर्जन था ना, ये वर्जन फील्ड में ना 5 लिखा हुआ था। तो इसीलिए हम उसको एज सच IPv5 के नाम से जानते नहीं है, हम उसको ना इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका वे बैक इन 1970s आया था। ओके, ये मैं IPv5 की बात कर, वे बैक इन 19। ओके, क्लियर? ठीक है, ऑल ओके टिल हियर? और somebody wants to ask something till here? किसी ने कुछ पूछना? आशीष, धीरज, लोकनाथन? लोकनाथन समझ में आया कुछ? मैं हिंदी बोल रहा हूँ पूरी। Sir, all clear. लोकनाथन Yeah, sir. समझ में आया? मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। Hindi not now, only मुझे for English now. yeah, exactly, that's what I'm saying. I'm speaking Hindi continuously. So did you get anything? No issues, sir. Okay, no issues. So where are you from basically? Yeah, sir. No, I'm asking where are you from? You I live am in in India Tamil or Nadu, some? sir. So Tamil Nadu. Tamil Okay. Nadu. Yeah, Tamil Nadu. Okay. So I think that's it. So Gaurav sir, I think that's more than enough for today because we have cleared the doubts as well. Yeah. So Thank you so much, Abhishek sir, for your session. So I guys, hope everyone likes it. So yeah, okay. definitely, it's a very good session. Okay. So I hope you guys understand. किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक, राइट, तो आप लोग पूछ सकते हो, राइट। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। सो our next session is going to happen on the Wednesday. Tomorrow is not going to be happen, but from next Monday onward, the session is going to be regular, right? Monday to Friday. So everything is going to cover as per the syllabus, step by step. Okay. So let me know if you have any doubt still you guys want to discuss with us, or we are good to close this session if no doubt. Anything anyone want to ask? So one more thing guys, like अगर like CCNA के अलावा, like अगर लगता है कि मुझे CCNA के साथ साथ फायरवॉल सीखनी है, जो कि रोड मैप हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो टुमारो हमारा SD-WAN का भी, आई थिंक समवन वाज आस्किंग फॉर SD-WAN। सो कल हमारा 8 बजे SD-WAN का लाइव है, सो आप लोग ज्वाइन करना, and I'll be the instructor for that particular SD-WAN session, Cisco SD-WAN. So we'll discuss in very detail about the SD-WAN roadmaps, क्या होता है, कैसे काम करता है, CCNA के बाद हमारा कैसा करियर रहेगा for the SD-WAN, that also we have to understand. And फिर अगर SD-WAN आप लोग करते हो तो क्या क्या आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, और SD-WAN करने से पहले आपकी क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए, that we definitely discuss.
and at the same time on the weekend also Palo Alto firewall session is going to be happen. So I would suggest अभी आप लोग CCNA के लिए आए हो, so just focus on the CCNA, but it's just first step है, right? अभी इसको अगर आप working professional हो, so you just have to like upgrade your skills. अगर आप बिल्कुल fresher हो, right, और आपको जॉब चाहिए तो जस्ट गो विद दिस सेशन, आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो, अपने आप को टाइम दो. सो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि मेरे को 3 से 5 लाख का जॉब लेना है. वंस यू हैव द जॉब, राइट, आप जॉब करो. देखो सिंपल सी एक फिलॉसफी है, इफ यू वांट टू सस्टेन इन द प्राइवेट सेक्टर, इन IT सेक्टर, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. कोई चॉइस नहीं है. अभी तो आप अगर कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जाते हो तो यू हैव टू अपग्रेड ड्यू टू द नेचर ऑफ वर्क इज कीप चेंजिंग. सो आपको हमेशा अपग्रेड तो करना ही है. थोड़ा गवर्नमेंट में लोग स्लो हो जाते हैं, बट यू इन प्राइवेट सेक्टर अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करो तो आप पीछे चलते चले जाओगे. तो लर्निंग इज की फैक्टर ऑफ द सक्सेस. सो आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है, एंड की क्वालिटी लर्निंग पे भी. लर्निंग का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ मैं किसी अनडायरेक्शनल प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई रिजल्ट नहीं मिलने. और रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, और वो विजन होना चाहिए कि मैं अगर इसको मैं कर रहा हूँ सो आई विल गेट डेफिनेटली सक्सेस, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू. ठीक है ना? सो फील फ्री टू रीच आउट. अगेन मैं आप लोगों को फॉर्म दे दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट डिटेल दे दे रहा हूँ, राइट. एंड अगर कोई भी डाउट है, राइट, सो आप लोग अपने काउंसलर को रीच आउट कर सकते हो, एंड दे विल डेफिनेटली. सो आई जस्ट सेंड द कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और इसके साथ आप लोग को और मैं जस्ट एक फॉर्म दे दे रहा हूँ फॉर 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग अगर आपको चाहिए. सो दैट ऑल्सो पॉसिबल. किसी को लगता है कि नहीं आई वॉन्ट टू डिस्कस 1-to-1 राइट रिगार्डिंग माई करियर जर्नी, तो आप लोग एक फॉर्म है उसको फिल कर दोगे. तो जो भी आपके कोर्सेस हैं या कोई ऐसी डिस्कशन करना है इन 1-to-1, तो आप बिल्कुल अपने पेस पे अपने तरीके से आप बात कर सकते हो. ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, राइट. जो आपने पढ़ा है आज, बेसिक नेटवर्किंग, लैन, मैन, पैन, राइट, ये सारे वायर नेटवर्क कैसे होते हैं, वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ये सब चीज़ें तो जस्ट बिगनिंग है, राइट. अभी इसको आपको विजुअलाइज करना है, राइट. हाउ थिंग्स इज गोइंग टू कनेक्टेड इन योर होम नेटवर्क, क्या उसके पीछे बैक एंड स्टोरी होती है, कैसे आपके घर में इंटरनेट चलता है, कैसे वो आपके घर का जो नेटवर्क है, 4 कंप्यूटर मिलकर एक नेटवर्किंग डिवाइस में कन्वर्ट होते हैं, वो नेटवर्किंग बनाते हैं, कैसे 2 कंप्यूटर में आपस में फाइल ट्रांसफर होता है, राइट. कैसे आपका जो मेल भेजते हो आपके घर के एयर में उड़कर आपके राउटर में जाता है, राउटर उसको कैरी करके कैसे US, कनाडा और कहीं भी दिल्ली, मुंबई पहुंचाता है. सो उस टाइप की आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी बनानी है, आपको समझाना है और उसको विजुलाइज भी कराना है. तो बी रेडी फॉर दैट. इट्स जस्ट अ किक स्टार्ट. अब यहाँ पे हम बहुत बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं, बट आगे आपको बिल्कुल आपके रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, दैट थिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड. कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ये नहीं समझ आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ. नहीं, वो आपकी बिल्कुल ज़िंदगी से जुड़ी होगी, चाहे आप यूज कर रहे होगे या आपका कहीं ना कहीं कंपनी में यूज हो रहा होगा या कहीं ना कहीं आपके आसपास में दिख जाएगा. ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट, एंड हैव a great evening to all. See you on the Wednesday. All right. Bye bye everyone. Bye bye. Take care. Have a good night. Bye bye sir. Good night. Bye.